हैरानी हमें तब होती है जब हम जीन टेस्ट कराते हैं और किसी पेशेंट का RP65 निकलता है। अच्छा, ये बात अलग है कि उसका इलाज महंगा बहुत है, पर हम कौन होते हैं कहने वाले कि भाई महंगा तुम नहीं अफोर्ड कर सकोगे। RP65 निकला तो हम बोलते हैं हाँ भाई अमेरिका चले जाओ, 4 करोड़ रुपए में इसका ट्रीटमेंट है। राइट। तो ये कितनी बड़ी सकता है, वो जा सकता है, कितनी बड़ी ज्यादती है कि हम सबको कह दे नहीं है। नहीं, राइट। आप हैरान होंगे, एक तरह का आरपी सिर्फ ऐसा है जिसमें सिर्फ विटामिन ई खाने से, 400 रुपए का विटामिन ई खाने से वो ठीक होता है। मतलब 400 रुपए से जगह 4 करोड़ तक के ट्रीटमेंट है। एक ऐसा भी है जिसमें आप सिर्फ वीगन हो जाइए, मिल्क प्रोडक्ट्स छोड़ दीजिए और नॉनवेज छोड़ दीजिए, आपका आरपी ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे ऐसे अगर आरपी हैं, 3000 में से 6 हैं जिनका ट्रीटमेंट है। और वैसे 3000 में से सिर्फ 159 तरह के इंसानों में कॉमनली पाया जाता है। तो एक्चुअली 159 तरह का जो आरपी डॉक्यूमेंटेड है उनमें से 6 हम बिना टेस्ट किए ही, वो 6 वाले भी तो कोई होंगे, होते ही हैं, उनको भी हमने कह दिया नहीं। और जो बाकी बचते हैं 6 के अलावा, से 153 टाइप ऑफ आरपी, उनमें भी मेडिसिन काम करती हैं, उनमें भी प्रिज्म ग्लासेस काम करते हैं, उनमें भी विजन थेरेपी काम करती है, उनमें भी स्टेम सेल काम करती है। सो एक्चुअली देयर इज नो काइंड ऑफ आरपी जिसमें कुछ ना कुछ हम पेशेंट के लिए नहीं कर पाते। सबके लिए कर सकते हैं। मैं तो टोटली डेडिकेटेड हूँ। नहीं, और मेरा तो लाइफ, इसमें कोई डाउट मैंने 60 साल की उम्र में PhD शुरू की करनी थी आरपी में। ओनली डॉक्टर इन वर्ल्ड हु हैज डन PhD इन आरपी, एक डिजीज में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि पेशेंट को मोटिवेट करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मेडिसिन इज, और झूठा मोटिवेट नहीं। एक तो झूठा है ना, कि किसी को कल फांसी लगने वाली है और उसको कहता है 15 दिन बाद तेरे साथ घूमने जाऊंगा, मतलब वो तो झूठ हो गया, कल तो फांसी लगने वाली है। पर जिसने आगे जीना है उसको होप से और थोड़ा थोड़ा इंप्रूव कर सकते हैं। ये थोड़ी ऑल और नन, या तो पूरा ठीक होगा तो मैं इलाज करूंगा, नहीं होगा उस बीमारी का नहीं करूंगा, जिसमें थोड़ा थोड़ा इलाज होता है और कोई भी नहीं कर रहा। सो दिस इज हाउ इट इज। ठीक है जी, ठीक है। तो फिलहाल अभी जो ट्रीटमेंट आप स्टार्ट करेंगे अभी, आई मीन वो होगा उन सभी कॉमन बीमारियों के लिए, जैसे कि बुखार का इलाज। ठीक है। अब डेंगी है तो डेंगी का होगा, जीन रिपोर्ट आने के बाद मलेरिया है तो मलेरिया का होगा। ठीक है। तो जो ये अभी हेजी विजन और ये फॉगी विजन जो है आपकी लेफ्ट आई में, तो फिर वो याग कैप्सुलॉटमी की जरूरत है। उसमें तो जाला आया हुआ है, इसका जाला हटा हुआ है। अच्छा, ठीक है। और अभी ये फिर प्रिज्म ग्लासेस, थोड़ी चौड़ाई बढ़ेगी। पहले में तो 10% चौड़ाई खुलेगी। जब 5वां चश्मा आप पहनेंगे तो उसमें आपको लगेगा हाँ, हालांकि ग्रेजुअली होगा ना, पहले 10% बढ़ी चौड़ाई, फिर 10% बढ़ी, 10%, तो आपको लगेगा शायद बड़ा है। एक ही दिन में 50% बढ़ती तो आपको दिखता, बट वो फील्ड चार्टिंग टेस्ट में आएगा। तो ठीक है। और मेडिसिन आज शुरू करते हैं। ठीक है। टेस्ट के लिए जब भी अपॉइंटमेंट लेके आना चाहें। जी, ठीक है। हाँ, वो मैं, और अगर इनको अभी पता है कब आना है तो इनका बुक कर लेना। हाँ, नहीं तो मैं ऑन कॉल पता कर लूंगा। हाँ, ठीक है, आफ्टर ईद आना होगा। ठीक ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ऑल डन, सब कुछ हो गया है सिवाय गले मिलने के। थैंक यू सो मच।